एक विद्यालय की पढ़ने वाली बालिका बेटी, 12th क्लास की बच्ची, वो खड़ी होकर के मुझे कहने लगी, आचार्य जी आप एक चीज बताओ हमें, जिधर भी हम टीवी चैनल्स खोल के देखते हैं, कथावाचकों को सुनते हैं, जितने भी धर्म के ठेकेदारों को सुनते हैं, चारों तरफ एक ही जयकारा गूंज रहा है कि राधा कृष्ण, ये क्या है? व्हाट इज दिस? उस लड़की के इस सवाल का जवाब जब उसने खड़े होकर के मुझे कहा, मेरा अनुमान एकदम से गया कि हाँ, आज ये प्रतीकात्मक रूप में एक बेटी खड़ी है, एक बच्ची सवाल पूछ रही है, लेकिन देश की हर बेटी इस सवाल को पूछती है कि राधा का और कृष्ण का क्या मसला है। जबकि किसी भी पुराण के अंदर उठा करके देखो आप, भागवत के अंदर उठा करके देखो आप, या महाभारत को उठा करके देखो आप, कहीं पर भी राधा का जिक्र नहीं है। ये यदि कोई मुझे दिखा दे तो मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, कहीं राधा का नाम है ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती राधा के साथ में जोड़ा जा रहा है। और जानना चाहते हो, आज आप सुन लीजिए और सबको बताइएगा कि राधा कौन थी। योगीराज कृष्ण का राधा के साथ में क्या रिश्ता था और क्या समाज के अंदर दिखा करके हमारी संस्कृति को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमारे आदर्श पुरुषों को बदनाम करने का काम वामपंथियों के द्वारा किया जा रहा है, वाम मार्गियों के द्वारा। अरे आप जानते हो कृष्ण को पाला था किसने? माता यशोदा ने। और माता यशोदा के भाई थे जिनका नाम था रायण, और रायण की पत्नी का नाम था राधा। तो बताओ जरा कृष्ण की क्या लगी? जरा जोर से बोलो, क्या लगी? मामी। अच्छा, क्या मामी एक अपने भांजे से स्नेह नहीं कर सकती? क्या उसका ममत्व नहीं हो सकता? क्या उसका प्रेम नहीं हो सकता? अरे मामा के साथ तो दो माँ जुड़ी हैं, एक माँ जन्म देती है और मामा के साथ माँ अर्थात दो माँ का प्रेम मामा के अंदर मामी के अंदर होता है बंधुओं। इसलिए वो मामी लगती थी कृष्ण की राधा, लेकिन लोगों ने राधा के साथ नृत्य नचाया। और आज जब बेटियां और जो नौजवान बच्चे सवाल करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से कृष्ण की रास लीलाएं रचवाई है बंधु। इसलिए मैं बहुत निवेदन के साथ में इस मंच से आप लोगों से बताना चाहता हूं कि योगीराज कृष्ण आदर्श मर्यादित पुरुष से, उनका चरित्र बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा चरित्र था। और कैसा चरित्र था बातों बहनों? जिस समय माता रुक्मिणी ने, एक ही पत्नी थी उनकी, और पुराणों के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं आप पढ़ेंगे। आप लोग स्वाध्याय किया करो, स्वाध्याय नहीं करते हैं, इसके कारण से आपको सत्य का विवेक नहीं हो पाता। जब पुराणों को पढ़ोगे तो उसमें एक कथा और आती है कि कृष्ण की कितनी रानियां थी। जरा जोर से बोल दो जो सुनते। 16,108 से भी ज्यादा रानियां। अच्छा, कभी आपने विचार किया कि 16,108 की कहानी क्यों बनाई गई है क्या? ये आप विचार करके देखिए, इतना बड़ा योगीराज आदर्श पुरुष, केवल एक पत्नी थी। आज गांठ लगा लेना और सुन करके जाना, एक पत्नी केवल कृष्ण की थी। क्या नाम था बोलो? माता रुक्मिणी। और माता रुक्मिणी से एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम क्या था बोलो? प्रद्युम्न। और कैसा तेजस्वी बालक था! आहा, कृष्ण का चरित्र लिखने वाले लोगों ने, जिन्होंने आर्ष चरित्र लिखा है, उन्होंने ये बताया, पढ़ करके देखिएगा। जिस समय माता रुक्मिणी ने कहा, हे आर्य, मुझे आपके जैसी संतान चाहिए। देखिए, मन मुताबिक संतान प्राप्त करने की अक्षमता आर्यों के अंदर थी, उन वैदिक धर्मियों के अंदर थी। जब ये कहा माता रुक्मिणी ने कि हे आर्य, आपके जैसी संतान चाहिए, तो माता रुक्मिणी से कृष्ण कहते हैं, देवी, इसके लिए तो कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी आत्मा का आह्वान करते हो, ऐसी आत्मा के लिए पृष्ठभूमि ऐसी तैयार करनी पड़ेगी। तो रुक्मिणी कहती है, करूंगी। बताइए क्या करना है? कि करना क्या है? लंबे काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लंबे काल तक सात्विक भोजन को ग्रहण करना है, तामसिकता से नाता तोड़ना है, सतोगुण प्रधान बनना है, और जीवन में वो तपस्वी भाव लाने हैं जिसके कारण ऐसी दिव्य आत्मा आ सके। और किया, 12 वर्ष तक घोर कठोर तपस्या किया दोनों ने, और उसके बाद में सहवास किया, और एक ऐसा बलवान बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। जब दोनों साथ में आते थे ना माता, भद्र पुरुष कृष्ण और प्रद्युम्न जब सामने से आते थे तो रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती थी, अचंभित हो जाती थी, सोच में पड़ जाती थी कि कौन कृष्ण है और कौन बोलो प्रद्युम्न है। ऐसी संतान का निर्माण करने वाले, ऐसे संतान को बनाने वाले योगीराज कृष्ण
आज मैं उन्हीं का जिक्र आपके बीच में कर रहा हूं, और 16,108 का प्रसंग भी आज आपका मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। 16,108 रानियां बताते हैं कुछ लोग, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य जानिए और गर्व करिए उन महापुरुषों पर। ये 16,108 कौन सी वो बेटियां थी, देवियां थी। हर समय में, कोई समय ऐसा नहीं बचा है, हर समय में राक्षसों का वर्चस्व रहा है। कोई सा भी समय, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे सतयुग रहा हो, और चाहे आज कलयुग रहा हो, राक्षसों से, दस्युओं से, निशाचरों से, पिशाचों से ये धरती कभी खाली बोलो। हर काल में वो लोग हुए। तो द्वापर में भी बहुत सारे ऐसे गुंडे, बदमाश, राक्षस टाइप के लोग हुए। वो क्या करते थे कि जिस भी राजा को मारते थे, उसकी हत्या करते थे, उस राज्य पर कब्जा करते थे, और वहां की बेटियों को, वहां की स्त्रियों को, वहां की महिलाओं को बंदी बना लेते। अब जब ये बढ़ने लगा समाज के अंदर प्रचलन, राक्षसी तत्व ज्यादा बढ़ने लगे, इन बेटियों को बहुत व्यापक पैमाने पर, हजारों की संख्या में, 16,000 किसी ने गिनी होगी, ये तो प्रमाणिक नहीं है, 16,000 ही थी, लेकिन बहुत सारी संख्या में उन राजाओं के राज्य की जो बेटियां थी, जिनको उन राक्षसों ने, उन आताताइयों ने अपने कब्जे में लिया हुआ था, तो कृष्ण ने विचार किया, क्योंकि वो राजा थे। राजा बनने के पश्चात उन्होंने विचार किया कि सबसे पहला काम किया जाए, इन बेटियों को आजाद करवाया जाए, और उन राक्षसों को मारा। उनमें, राक्षसों में बहुत सारे राजा ऐसे थे, राक्षसी प्रवृत्ति वाले, जिनमें जरासंध जैसे लोग थे, जिनमें इस प्रकार के ऐसे, एक नकासुर सुना होगा, बकासुर नाम के राक्षस, ऐसे ऐसे नाम आप पढ़ोगे पुराणों के अंदर। नरकासुर नाम के राक्षस की कैद में ही हजारों बेटियां थी, और इस नरकासुर का वध किया है कृष्ण ने। और वध करने के बाद में जब देखा कि हजारों की संख्या में बेटियां कैद में बंद है, जब उनको छुड़वाने की बात आई, तो लोगों ने कहा कि कृष्ण इनको छुड़वा तो दिया, पर अब करोगे क्या इनका? इन बेटियों का कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है, कोई संरक्षक नहीं है, तो करोगे क्या? तो कृष्ण ने बोला, करना क्या है, मैं राजा हूं, और राजा का कर्तव्य क्या है बोलो? प्रजा की रक्षा करना। प्रजा राजा की पुत्र पुत्रियों के समान होती है, प्रजा राजा की बेटे और बेटियों के समान होती है। राजा हूं मैं, और राजा का धर्म निभाऊंगा। और कृष्ण ने कहा कि इन सारी की सारी बेटियों को, स्त्री जाति को मैं सम्मान दूंगा, मैं संरक्षण दूंगा, और मैं इनकी रक्षा करूंगा। और योगीराज कृष्ण ने उन बेटियों की रक्षा की, उनको अपना नाम दिया। उन 16,000 से ज्यादा बेटियों को नाम दिया। और नाम देने से, क्योंकि संस्कृत का, फिर मैं वही बात कह रहा हूं जो दोपहर में कही थी, कि एक अर्थ नहीं होता एक शब्द का। पति शब्द का अर्थ केवल वही नहीं है जिसके साथ शादी हुई है। पाल्यति पोष्यति रक्षति इति पति, जो पालन करता है, रक्षण करता है, पोषण करता है, वो क्या है बोलो? पति है। और ये पति शब्द और पिता शब्द दोनों पा धातु से बने हैं। देखो, पिता शब्द भी उसी धातु से बना, और पति शब्द भी उसी धातु से बना है। लेकिन पति में और पिता में अंतर इतना है कि पिता भी पालन पोषण और रक्षण करता है, लेकिन उपभोग नहीं करता है। और पति जो होता है, पालन पोषण रक्षण के साथ साथ उसको सहवासिनी बनाता है, वो पति कहलाता है। लेकिन पा धातु से ही दोनों बनते हैं। योगीराज कृष्ण ने उन बेटियों की रक्षा की, उनका पालन किया, उनका पोषण किया, और 16,000 से ज्यादा बेटियों को आजाद करा करके स्त्री रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण योगीराज कृष्ण बने हैं। क्या ये कथा आप लोगों को सुनाई गई कभी? यदि ऐसी कथा सुना देंगे तो कृष्ण के आदर्श चरित्र आपके बच्चों के जीवन में आ जाएगा। लेकिन वाम मारियों का काम था कि योगीराज कृष्ण को क्या करें? बदनाम करें। तो ऐसे उल्टे लांछन अपने महापुरुषों के ऊपर लगाने का काम किया जा रहा है। हमको समझने की जरूरत है, हमको पढ़ने की जरूरत है। और यही ऋषिवर दयानंद ने हमको चेतना का स्वर दिया है। लोग कहते जी आर्य समाज क्या है? आर्य समाज वो है जो समस्याओं पर ध्यान देता है। जहां भी कोई समस्या नजर आती है, आर्य समाज का ध्यान सबसे पहले उसके ऊपर जाता है। और आर्य समाज का ध्यान योगीराज कृष्ण के ऊपर गया। और सतत आर्य समाज चेताता आ रहा है कि योगेश्वर कृष्ण का चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है। कितना बलवान, कितना आत्मबल, मैं आप लोगों को बताता चलूं। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं, क्लियर हो जाएगी। कितना शारीरिक बल था माताओं बहनों। एक व्यक्ति योगीराज कृष्ण के पास में आया और कुछ मांगने आया। और ये सामान्य व्यक्ति नहीं था, नाम था अश्वत्थामा। कौन था ये?
द्रोणाचार्य के पुत्र। और देखो महाभारत में 3 श्रेणी के योद्धा होते थे, एक रथी होते थे, एक अतिरथी होते थे और एक महारथी। और ये जो अश्वत्थामा थे ये महारथी श्रेणी के योद्धा थे, यानी बहुत बलवान थे, बहुत बलशाली थे और बड़े योद्धा थे। आपके पूर्वजों की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। जब अश्वत्थामा जाते हैं योगीराज कृष्ण के पास और जाकर के कहते हैं माधव मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, क्या मुझे दोगे? तो योगीराज कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे कि आज तक मेरे दरवाजे पर जो भी आया है खाली हाथ नहीं गया है, खाली हाथ नहीं लौटा है। तुम तो फिर भी गुरु पुत्र हो, मांगो क्या चाहते हो? और जब ये बात कही कि मांगो क्या चाहते हो, तो एकदम से अश्वत्थामा ने कहा कि हे योगीराज कृष्ण, आप मुझे अपना ये सुदर्शन चक्र दे दो। देखो कितनी अच्छी चीज मांगी, क्या दे दो? सुदर्शन चक्र। जब सुदर्शन चक्र मांगा तो कृष्ण फिर मुस्कुराए और कहने लगे अश्वत्थामा, इस चक्र को मांगने की हिम्मत आज तक अर्जुन ने भी नहीं की, लेकिन तुम मांग रहे हो, मैं मना नहीं करूंगा। जाओ मेरे शस्त्रागार में रखा है, जाकर के उठा लो। अब जब ये कहा कि मेरे शस्त्रागार में रखा है, जाकर के उठा लो, बंधुओं विचार करके देखना, त्रेता युग में तो बहुत साइंस था, बहुत टेक्नोलॉजी थी त्रेता युग में, राम के युग में। वहां तो अगस्त मुनि जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने एसी और डीसी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट का आविष्कार अगस्त मुनि ने किया है, बैटरी का आविष्कार अगस्त मुनि ने किया है, जो श्री राम के समय त्रेता युग में हुए। ऐसे ऐसे दरवाजे बनते थे। आज आप देख ले ना, सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर देखे आप लोगों ने? कभी कभी आप जाते होंगे एयरपोर्ट पर, यदि कोई आप में से गया है, आप सब जाते, कुछ लोग जाते होंगे तो देखते होंगे जैसे ही हम दरवाजे के सामने जाते हैं दरवाजा अपने आप। आपने ऐसी बहुत सारी टंकी देखी होंगी जिनमें पानी निकलता है, पानी निकलता है तो आप क्या करेंगे? टंकी के सामने जाकर के ऐसे हाथ कर दो तो पानी अपने आप आ जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी आज इजाद हो रही है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी त्रेता युग में थी। आज आपने देखा है कोई मिसाइल ऊपर से या कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और उसको हमें टारगेट करना है तो एक मिसाइल छोड़ते हैं, और एरोप्लेन जिस तरफ जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, मिसाइल भी बोलो उसी दिशा में जा रही है, चाहे वो वक्र दिशा में जा रही हो, चाहे वो सीधी दिशा में जा रही हो। ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी उस समय भी थी। अब आप पूछेंगे जी उस समय में कैसी टेक्नोलॉजी थी? लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण रेखा बना करके चले गए हैं। क्या एक रेखा खींच जाने से व्यक्ति रुक जाएगा? नहीं नहीं, जैसे आज दरवाजा खुल जाता है ऐसे उस समय में ये टेक्नोलॉजी थी, ये साइंस था कि उस समय ऐसी दीवार बना दी गई होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा कि उसके आगे कोई बोलो बढ़ नहीं सकता था।